टंटिया भील के बलिदान दिवस पर आज हरदौल बाबा मैदान पर एक आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने टंटिया भील के बलिदान को याद कर समाज और देश हित में कार्य करने का संकल्प लिया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी समीर शर्मा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि समाज और देश हित में कार्य करने के लिए सबसे पहले आप सभी युवाओं को अच्छा पढ़ना लिखना होगा, उसके बाद उच्च पदों पर आसीन होकर ऐसे नियम और कानून बनाने होंगे जिससे कि आम आदमी का शोषण न हो सके और उन्हें शासन की हर योजनाओं का लाभ मिल सके। बता दें कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में आदिवासी युवक युवती उपस्थित थे। इस तरह का कार्यक्रम था। आज हमारे जननायक टंटिया मामा भील, आज हम सभी लोग गौरवान्वित हैं कि वो मध्य प्रदेश की पावन धरती पे उनका जन्म हुआ। ऐसे जननायक जिनके आज बलिदान दिवस को आदिवासी समाज संगठन द्वारा आयोजित किया गया। इस समय बीजेपी द्वारा किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज 20 साल से किसान परेशानी भोग रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। बीजेपी ना तो कभी भी खाद उपलब्ध करवा पाई, ना किसानों ने कभी भी अपनी उपज निकाली उनको आसानी से वो बेच पाए। चाहे वो मूंग की फसल हो, उसमें भी उनको 500 रुपये ट्राली देना पड़ा जब जाके उनकी मूंग की फसल बिकी। आज लोग दर बदर भटक रहे हैं यूरिया के लिए, डीएपी के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, लेकिन सरकार सोई हुई है। सरकार को उनके बारे में कोई उनकी सुध लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सोच लिया है कि हमको मोदी के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मिल रही है, तो अब हमको किसी की सुध लेने की जरूरत नहीं है। ये खरीदी हुई सरकार है। खरीदी हुई सरकार इतना ही कर सकती है जो वो कर रही है। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती तो उसको पता होता कि क्या दिक्कत आती है। अवैध उत्खनन पर आप क्या कहेंगे? जैसे यूरिया डीएपी तो आसानी से मिल नहीं रहा है, उतनी आसानी से रेता मिल रही है, तो अवैध उत्खनन पर आप क्या कहना चाहते हैं? अवैध उत्खनन पूरा प्रदेश में जोरों शोरों पे चल रहा है। कमलनाथ जी ने 15 महीना की अपनी सरकार में भू माफिया, अवैध उत्खनन, रसूखदारों को जो मिट्टी में मिलाने का काम किया था, जमी जोत करने का काम किया था, भाजपा सरकार आते ही वो लोग फिर से ऊपर आ गए। अवैध उत्खनन इतना जोरों पे है कि ना तो वो ग्रामीणों की सुनते हैं, ना ग्रामीण सड़क। हमारी आज उमरिया काठल क्षेत्र में देखें तो पूरी सड़क उनने बर्बाद कर दी। ऐसे ही बाबरी क्षेत्र में अवैध उत्खनन चल रहा है। वो खदान आज तक स्वीकृत नहीं है, लेकिन चूंकि उनको कौन रोक सकता है? कलेक्टर उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है, शासन उनके साथ है। हम लोग चिल्लाएं भी तो क्या होता है? हम लोगों ने कई बार आवाजें उठाई कि ये अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुनी। क्योंकि जनता को क्या मैसेज देना चाहें? मैं जनता को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आज टंटिया भील मामा की जयंती के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े लोगों से पैसा छुड़ा के हमेशा गरीबों में बांटा, लेकिन ये सरकार उल्टा कर रही है कि गरीबों से पैसा छुड़ा के अंबानी और अडानी को बांट रही है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है और मैं जनता से यही अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में इनकी प्रलोभन भरी बातों पर ना आते हुए आपको खुद फैसला लेना है कि कौन सी सरकार हमारी हितैषी है। कुसुम महाविद्यालय में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ब्लॉक स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें प्रथम स्थान निकिता यदुवंशी, द्वितीय स्थान महक भारती और तृतीय स्थान जागृति गढ़वाल ने हासिल किया, जिन्हें पुरस्कृत किया गया। बता दें कि इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य आर.के. रघुवंशी, डॉक्टर बाव पटेल, रमाकांत सिंह, शोभा सरयामक, रेशम खान सहित अन्य उपस्थित थे। किस तरह का कार्यक्रम था ये? नेहरू युवा केंद्र स्टार्ट करना, रीस्टार्ट है ना? किस तरह का कार्यक्रम था जी, नेहरू युवा केंद्र होशंगाबाद के द्वारा ब्लॉक स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय कन्या महाविद्यालय सिवनीवाला में किया गया, जिसका विषय था
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस विषय पर कुसुम महाविद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य हेतु था कि बालकों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, जिससे वो बेझिझक अपनी बात कह सकें। और देखने को ये मिला कि नहीं, यदि प्रतिभाओं को तराशा जाए तो प्रतिभाएं हैं, और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के रूप में जिनका चयन हुआ, निसंदेह वो इस कॉन्फिडेंस उनमें दिखा। और ऐसा अपेक्षा करता हूं मैं कि नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आगामी समय में भी विभिन्न प्रकार की व्यक्तित्व विकास परक प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाता रहेगा। देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण, और विषय था इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जिसमें हमारे कन्या महाविद्यालय के प्रतिभागी छात्राओं ने इसमें सहभागी हुए। इसके साथ ही शासकीय कुसुम महाविद्यालय सिवनी मालवा के छात्राओं ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें पहला स्थान प्राप्त किए हैं निकिता यदुवंशी, दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं जागृति गढ़वाल, और दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं महक भारती, और तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं जागृति गढ़वाल। कार्यक्रम का आयोजन प्रतियोगिता भाषण के माध्यम से हुआ, जिसमें प्रतिभागियों का प्रतिभा और उनके ऊपर जो भी प्रतिभा शैली छुपा हुआ है उसको उभरने का, अपने विचार विमर्श प्रकट करने का यह आयोजन किया गया था। और ये जितने भी प्रतिभागी थे उनमें से तो सबको पुरस्कृत नहीं किया गया है, लेकिन जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रतिभागी हैं उनको पुरस्कृत किया गया है। और ये जिला स्तर होशंगाबाद में जाके फिर से उनका वहाँ जो भी आयोजन होगा प्रतियोगिता से संबंधित, और उसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं तो उन्हें भी पुनः पुरस्कृत किया जाएगा। शनिवार के दिन अमावस्या होने के चलते आज तहसील के सभी प्रमुख घाटों पर सैकड़ों भक्त स्नान दान करने पहुंचे। बता दें कि शनिचरी अमावस्या होने के चलते आज नर्मदा नदी के आवली, बाबरी और भिलाड़िया सहित अन्य छोटे बड़े घाटों पर नर्मदा भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे और नर्मदा नदी में स्नान कर पूजन अर्चन करने के बाद जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दी। वहीं हर घाट पर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई। IAS नगरीय प्रशासन मिशन संचालक ने किया निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना साइट का निरीक्षण। सिवनी मालवा नगर पालिका सिवनी मालवा के द्वारा शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कार्य किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर सत्येंद्र सिंह IAS मिशन संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल ने निकाय सिवनी मालवा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत प्रक्रियाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा एवं योजनाओं को पूर्ण करने में आ रही कठिनाइयों को निराकरण हेतु B.A.C. एवं A.H.P. घटक की परियोजनाओं की समीक्षा एवं आवास योजना साइट का निरीक्षण किया गया, जिसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी राकेश मिश्रा को आवश्यक निर्देश दिए गए, जिसमें अधीक्षण यंत्री GS सलूजा, कार्यपालन यंत्री रवि चतुर्वेदी, प्रधानमंत्री आवास योजना AHP घटक प्रमुख महेंद्र कुमार, सामाजिक विभाग अधिकारी डॉक्टर वसंत राव, तकनीकी विशेषज्ञ अजीत कुमार, योगेश कुमार एवं निकाय के उपयंत्री राहुल शर्मा, चंद्रकांत कंवर, समीपाल संजय गोयल, राजेंद्र पाठक, शुभम गुप्ता, शुभम साहू के साथ साथ निकाय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्य नगरपालिका अधिकारी राकेश मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निकाय सिवनी मालवा में कार्य किया जा रहा है।